जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने 6 वीडियो में आदिकाल को कवर किया है और इस क्रम में ये जो है आगे जो क्लास है ये भक्ति काल से रिलेटेड है और भक्ति काल में आप यहाँ पे देखिए 1400 से 1650 ये समय दिया गया है। भक्ति काल 1400 से 1650 और भक्ति आंदोलन के तहत हमें क्या क्या देखना है टॉपिक में। पहले भक्ति आंदोलन यानी पहले जो है बच्चन जी ने भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डाला है। इसके बाद इन्होंने निर्गुण और सगुण में विभक्त किया है। निर्गुण में पहले संत और सूफी काव्य, फिर बाद के जो संत हैं परवर्तीय संत, सिख गुरुओं की भक्ति, सूफी काव्य, इतना तो इन्होंने निर्गुण काव्य धारा में रखा है। फिर सगुण काव्य धारा में जब हम आएंगे तो सगुण काव्य धारा में पांचरात्र और आलवार, निर्गुण सगुण का द्वंद्व, कृष्ण भक्ति काव्य, अष्टछाप के कवि, मधुरोपासक कवि, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, राम भक्ति काव्य में रसिक संप्रदाय, अन्य कवि, अन्य प्रवृत्तियां, रीति कवि, प्रेमाख्यान, दक्षिणी हिंदी की कविता, भक्ति काव्य के अंतर्विरोध, ये सभी है। तो यहाँ पे हम शुरू करें तो भक्ति काल का समय है 1400 से 1650, जिसमें भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। अब देखिए यहाँ पे जब भक्ति आंदोलन की बात है तो सबसे पहले कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वो इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था, इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। एक तो लोकोन्मुखी था, दूसरा प्रभावशाली था। ये पहला ऐसा भारतीय नव जागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले हुआ तो कहीं काफी बाद में। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6वीं 7वीं शताब्दी में फैल गया, कहीं 12वीं 13वीं में, तो कहीं 15वीं में। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोधी में काफी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन जरूरी है। तो बच्चन जी यहाँ पे सबसे पहले भक्ति आंदोलन के संबंध में जो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि एक तो ये लोकोन्मुखी था, दूसरा प्रभावशाली था, तीसरा ये ऐसा है कि ये पहला भारतीय नवजागरण है जो कि कश्मीर से यानी भारत का अगर देखिए उत्तरी से दक्षिणी छोर और पश्चिम से असम यानी पूर्वी छोर तक, और ये भी हमें याद रहना चाहिए कि ये एक साथ नहीं हुआ है, परिस्थितियां जिम्मेदार थी, ऐतिहासिक परिस्थिति कारण कहीं पे 6वीं सदी में हो गया, कहीं 12वीं 13वीं में हो रहा, कहीं 15वीं में हो रहा है। लेकिन कुल मिला के ये आंदोलन को समझना, उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन जरूरी हो जाता है। अब भक्ति आंदोलन के साथ देखें तो देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। तो एक फायदा उसका ये हुआ कि भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी, 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति का उदय हुआ, बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ हुआ 15वीं सदी में। इसके कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना शुरू किया। तो भक्ति आंदोलन क्योंकि इतना जो लोकोन्मुखी है, प्रभावशाली है, तो स्वाभाविक सी बात है ये जन भाषा से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये मान लो संस्कृत से जुड़ा होता तो संस्कृत को एक तरीके से क्या कह रहे हैं कबीर, कूप जल है, और जन भाषा को कह दे ये बहता नीर है, पानी प्रवाहित हो रहा है बिना किसी बाधा के। क्योंकि ये लोकोन्मुखी है, प्रभावशाली है और ऊपर से ये पहला भारतीय नवजागरण है जो कि संपूर्ण भारत को एक तरीके देखें तो उस क्षेत्र को पूरा कवर कर रहा है। कहीं पे वो 12वीं 13वीं सदी में, कहीं 15वीं सदी में फैल रहा है। तो ये
जातीय संगठन की शुरुआत में संस्कृत और अपभ्रंश का जब पल्ला छोड़ रहा है तो सब तक पहुंचने के लिए देश भाषा में बात करनी बहुत जरूरी है। और ये काम सबसे पहले अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बन जाती है। 12वीं 13वीं में कह रहे कन्नड़ जाति का भी उदय हो जाता है और 15वीं सदी में बंगला गुजराती और हिंदी जाति का उदय हो जाता है। इसलिए हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति जिन्होंने संस्कृत को कह दिया कूप जल और भाखा जो है उसको बहता नीर। और तुलसीदास जी ने भी संस्कृत को छोड़ा, अवधि में लिखना शुरू किया ताकि जो बात कहनी जिसके लिए कहनी वहां तक पहुंचना तो जरूरी है। अब जो तमिल है यानी दक्षिण भारत में देखिए तो उनकी भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से अलग है। क्यों? ये तमिल की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। वहां बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय राज्यों में प्रादेशिक निष्ठा पहले से ही थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था। पिछले क्लास में हमने बौद्ध और जैन, नाथ यही संप्रदाय पढ़ा था। तो बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था, लेकिन उनके शोषण का स्थान अब किसने ले लिया? ब्राह्मण धन ने ले रखा था। शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। हम लोग बात क्या कर रहे हैं 1400 से 1700 के बीच। व्यापार की दृष्टि से ये जो प्रदेश है ये तो समृद्ध था। आलवारों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन जो था वो ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्नाटक के वीर शैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध जाति पाति के विरोध में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़े। यानी ये जो भक्ति आंदोलन आया इसमें एक चीज ये कह रहे हैं कि मान लो इसके पहले तो बौद्ध और जैन थे। जब बौद्ध और जैन थे तो ये जब चले गए तो जैसे ये गए इनका स्थान किसने ले लिया? शोषणकारी तत्व में ब्राह्मण ने। और इनके विरोध में कह रहे तमिल में अगर देखें तो उनका विरोध करने के लिए वीर शैव जो लिंगायत कर्नाटक के हैं ये लोग भी खड़े हुए। तो प्रादेशिक निष्ठा इन लोगों में थी, लेकिन समस्या कि इनका पतन होने के बाद जो शोषणकारी तत्व ब्राह्मण धर्म में आ गए। अलवार में तो लोग व्यवसायी भी थे और फिर तमिलों का भक्ति आंदोलन जो खड़ा हुआ और ब्राह्मण धर्म की जो प्रभुसत्ता थी उसको चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ। और कर्नाटक के वीर शैव या लिंगायत भी कौन से वर्ग? उसी ब्राह्मण धर्म के वर्ग के विरुद्ध जाति पाति के विरोध में खड़े हुए। तो ये जाति की समस्या तो बहुत ज्यादा विकराल रूप में है सभी जगहों पे। तो एक धर्म जा रहा है तो दूसरा शोषणकारी तत्व के रूप में उभर के आ रहा है। कोशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर, ये 3 लोगों का उल्लेख है। कोशाम्बी, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर। इन्होंने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। रामशरण शर्मा का यूपीएससी में भी प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो इनके इतिहास जो है पढ़े जाते हैं। रोमिला थापर जी का भी। तो इन लोगों ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक जो है संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद, जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया उसके बाद इन प्रदेशों में, दक्षिण भारत के इन प्रदेशों में कृषि व्यवस्था की शुरुआत होती है और हल चलाने का काम शूद्रों के हाथ में आ गया। ब्राह्मणों और कथित क्षत्रियों ने उनका पूरा शोषण किया। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया। कबीले का जो भी सरदार होता था उसे ब्राह्मण लोग क्षत्रिय बना देते थे। इसके बदले वे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते थे। 14वीं शताब्दी के कामरूप के एक ताम्रपत्र से पता चलता है कि वहां के कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण ने भक्ति का सहारा लिया, जिसमें ईश्वर ही उनके दुख का साथी था। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा और निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव भी जगा। तो यहाँ समझने की बात यह है कि कह रहे हैं कि दक्षिण भारत और असम पे जब इन्होंने थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक सामाजिक संरचना में इतनी खामियां कैसे है उस पर प्रकाश डाला तो उनको पता चला कृषि व्यवस्था में हल वाला काम शूद्रों को दे दिया बड़ी चतुराई से ब्राह्मणों ने। और इतना ही नहीं, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा हो, इसलिए जो कबीले के सरदार होते थे उनको पकड़ते थे, उनको बना देते छत्री। और वो कबायली राजा जो है एक कामरूप के एक ताम्रपत्र से पता चलता वो जनता को बहुत उत्पीड़ित करता था।
अब इनके पास जब कोई जनता के पास कोई रास्ता नहीं होगा तो ईश्वर ही उनके दुख का साथी होगा। तो ये आंदोलन भक्ति आंदोलन अहम इसलिए भी क्योंकि इससे जाति प्रथा को धक्का लगता है और निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव भी जगता है। हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से अलग है। हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। इसका उल्लेख आपको प्रारंभिक अध्याय में किया जा चुका है कि कैसे हिंदी प्रदेश की स्थिति, क्योंकि ये स्थिति आप लैंग्वेज के बेस पे हमने बताया था कि हिंदी जो है वो किसी चीज को भी ऐसा नहीं है कि और सब तो एक अपनी स्थानीयता को लेके और उसी को लेके चलते, लेकिन हिंदी अपने आप में जो भी चीजें हैं सभी को समग्रता के दृष्टिकोण से लेके चलता। तो हिंदी प्रदेश की स्थिति जो है अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। इसका उल्लेख प्रारंभिक अध्याय में हुआ। इस प्रदेश की विचित्रता ये है हिंदी प्रदेश की कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। इस अमोघ नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में ही चल सकता था। कबीर के साथ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी, सब गरीब तबके के लोग उनके साथ थे। और लोदियों का जमाना था। किनका जमाना था? लोदियों का जमाना था। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। तो हिंदी प्रदेश की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि ये भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो कबीर जैसे क्रांतिकारी संत अगर हो सकते हैं तो वो भारत में ही हो सकते हैं, क्योंकि बहुत साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति इतना आस्थावान। और सूफियों का भी क्षेत्र देखो तो यही हिंदी भाषी क्षेत्र रहा। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही हैं। पर इसी प्रदेश में आप देखो राम भक्ति शाखा, उसका एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी कर रहे हैं। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी देखे तो निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत जो है उसका खूब विरोध किया, पर अपने आप में अगर देखें तो उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। उसमें भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मानी। ये ब्रिटिशर्स थे, तो वो पूरे उनकी जो दृष्टि है वो औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट किया और ईसाइयत की देन माना। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष या ताज जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और रास्ता ही क्या था? ये तो शुक्ल जी ने कहा। ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन मान लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं, यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। ये बात अत्यंत मतलब कि एक उपासात्मक है, मजाक उड़ाने वाला है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो पहले वो सिंध में और फिर उत्तर भारत में होना चाहिए, वो दक्षिण में क्यों हुआ? द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्भ पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते, खारिज करते इस बात को। वे कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसे ही होता जैसा आज है। हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन करते रहे तो कभी द्विवेदी जी के। जरूरत है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों तो आधे आधे सच है, पूरा सच कोई एक नहीं कह रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने
यहाँ पे मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए और लोगों को बलात् मुसलमान भी बनाया। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरु नानक देव को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा, पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो या ना हो, पर साहित्य में तो है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रभाव भक्तों पर न पड़ता, ये अमनोवैज्ञानिक बात है। पड़ता ही, आप वहीं उसी परिवेश में रह रहे तो उसका प्रभाव तो स्वाभाविक है। धर्म के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे देखे तो मार्क्स ने स्वयं लिखा है कि वह कुचले हुए मानव की आ और हृदयहीन संसार का हृदय है। वो कुचले हुए मानव की आ और हृदयहीन संसार का हृदय है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब जब हुई धर्म के हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक हैं। संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर ही हो सकती है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णता मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। अगर शुक्ल जी जैसा कहे हैं, पौरुष हताश से जो जाति थी उसकी वजह से भक्ति आंदोलन आया, अगर वो मान लेंगे तो भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से तब तो बाहर हो जाएंगे। जैसे उन्होंने आदिकाल के तहत बहुत सारी चीजों को धर्म के आधार पर खारिज कर दिया, तो यहाँ पे भी संत काव्य और सूफी काव्य बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्धसत्य ही है, पूरा सही नहीं है। यदि मुसलमान ना आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। क्षितिमोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव माना है। क्षितिमोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद, इन्होंने माना है कि संत कवि जो हैं, संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव। शुक्ल जी का मत भी इससे अलग नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत थे और मुस्लिम से भी, क्योंकि वो तो कहीं के नहीं रहे, कहने को स्वीकार कर लिए, लेकिन वो हिंदुओं से भी तिरस्कृत हैं और मुस्लिम से भी। उनकी अलग जाति बन गई। उधर जो हिंदू थे, हिंदुओं में रक्षा कवच के रूप में जाति पात का सिकंजा और भी कसा जाने लगा। हिंदुओं की देखा देखी देखें तो ये जाति वाला भेद जो है मुसलमानों में भी आ गया। ये समस्या हिंदू में थी, उनका देखा देखी मुस्लिम में भी आने लगा। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध खड़े हुए। जो सामान्य हिंदू मुस्लिम है वो तो उच्च वर्ग के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला, इनमें भी विचित्र परिवर्तन देखने को मिला। एक मिश्रण हो गया। एक और दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थी, तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी, पंडित पुरोहित भेदभाव की खाई को और चौड़ी करने में लगे थे। ये स्थिति उत्तर भारत, विशेषता हिंदी प्रदेश में थी। ये जो संस्कृतियां जो आपस में मिल रही थी, मुल्ला मौलवी, पंडित पुरोहित, तो ये एक तरफ संस्कृतियां कहने आपस में जो है मिल रही है, तो दूसरी ओर ये लोग जो है धर्म के ठेकेदार लोग, ये उस चीज की खाई को चौड़ा कर रहे हैं, पाट नहीं रहे हैं। और खासकर ये बात बता रहे हैं उत्तर भारत के संदर्भ में। बंगाल की जातियां जो थी वो भावुकता के परिवेश में संत काव्य नहीं लिखा गया। ये बंगाल की जाति भावुकता के परिवेश में अगर देखें तो संत काव्य नहीं लिखा गया है। ये गुजरात में अखा 1591 से 1656 को निर्गुण भक्त माना जाता है। गुजरात में अखा को निर्गुण भक्त माना जाता है और कबीर की अखड़ता और मूर्तिभंजकता अखा में कहा। महाराष्ट्र के संत एकानाथ ही सगुणवादी भी थे और एक तरीके से देखे तो निर्गुणवादी भी। तो कहना नहीं होगा कि निर्गुण भक्ति धारा का अजस्र प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। अत्यंत सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमानों ने अपने गीत गाए। इतिहास में संभवतः पहली बार इस वर्ग ने आत्माभिव्यक्ति का अवसर पाया, यानी अपनी बातों को गीत के माध्यम से रख पाए और अपनी वाणी को जनता तक निर्भीकता पूर्वक पहुंचा पाए। लेकिन निम्न वर्ग के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए? इनकी पड़ताल के लिए इतिहास के आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा कि निम्न वर्ग वाले कैसे आ गए।
जब इनके आर्थिक पहलू पे विचार किया जा रहा है तो आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन ना होने पर भी दिल्ली में सुल्तानों के समय सौदागरी बढ़ चली थी। तो दिल्ली में सुल्तान के समय सौदागरी बढ़ चली थी। कारीगरों का उत्पादन अब गांव तक सीमित था नहीं, वे अपने उत्पादन बाजारों तक पहुंचाने लगे। छोटे छोटे जो सौदागर थे उन्हें और दूर दूर तक जाना पड़ता सामान लेके बेचने। बार्टर पद्धति का स्थान बार्टर में होता था। बार्टर सिस्टम आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें जैसे दोनों लोग के पास पैसे नहीं तो मेरे पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ है, जो आपको जरूरत है ले लीजिए, जो मुझे है मैं ले लूं। तो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो कह रहे हैं कि ये स्थिति ये हुई कि आर्थिक ढांचा इसलिए पता करना जरूरी है कि आखिर ये निम्न वर्ग किस आधार पे भाई ये अपनी बात कहने लगे लोगों तक। तो उसमें कुछ तो बुनियादी परिवर्तन है। तो उसमें कहें कि दिल्ली में जो सुल्तान उनके समय सौदागरी बढ़ी और जो अब गांव तक सीमित रहते थे कारीगर उत्पादन के लिए, छोटे छोटे सौदागर, वो गांव तक सीमित नहीं है, वो दूर दूर जा रहे हैं, शहरों तक जा रहे हैं। और अब बार्टर जो पद्धति है, उसका स्थान सिक्कों ने ले लिया। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार हो गया। फलस्वरूप अब कस्बे बनने लगे। ये कस्बे मुख्यतः व्यापार पर ही निर्भर करते थे। उत्पादन की अभिवृद्धि से जब प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ने से सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए, यानी लोगों के हाथ में पैसा आया। और जो श्रम का लेबर का डिवीजन था, श्रम का विभाजन, उनके फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ। जाति पाति के बंधन को धक्का लगा, क्योंकि हर एक चीज आप किसी को डोमिनेट तभी कर सकते हैं जब वो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति हो। अब आर्थिक रूप से सशक्त आप होते हैं तो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ये जाति पात, ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, ये तभी आप पे थोपी जाती हैं जब आप एक तो निम्न जाति प्लस आर्थिक रूप से भी अक्षम स्थिति में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें कमजोर होने लगी। जाति पाति के बंधन को धक्का लगा। बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगर और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हुई। उनके मन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव जागा। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हम द्विजातियों से घटकर नहीं है। द्विजाति यानी ब्राह्मण यानी उच्च जाति, हम उनसे घटकर थोड़ी है भाई। श्रम कर रहे हैं, श्रम के बदले आप मूल्य चुका रहे हो। और इसी क्रम में आप देखते हो वक्ती काल में कि कबीर है, रैदास है, दादू है, ये इसी व्यवसाय और जाति के लोग थे। इन्होंने वेद किताब कुरान को अस्वीकार करके हिंदू मुसलमानों के लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। इनके प्रभाव से सामंती जो जंजीरें थी उनमें बधा, घुटता, सिसकता, अपमान की आग में झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। 11वीं शताब्दी के फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। इसी समय से सूफी काव्य की रचना भी होने लगती है। इनका रहस्यवाद एक प्रगतिशील तत्व था जो ईश्वर के सामने सबको बराबर समझता था। भारत में आने के पहले ही सूफी लोग भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म से ये लोग परिचित थे। इनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी देख सकते हैं। इसलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए बड़ा आकर्षक बन गया। सूफियों ने संतों की तरह किताब को अस्वीकार नहीं किया। सूफी जो थे वो संत की तरह किताब को अस्वीकार नहीं किए। वे उल्मा, काजी आदि की कुरान की जो गलत व्याख्या इंटरप्रिटेट किया जाता है, यानी सामाजिक कुरीतियों को बनाए रखने के लिए जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, वो क्योंकि जो निम्न तबका है या जो उतनी शिक्षित जनता नहीं है, तो गलत इंटरप्रिटेशन हर एक चीज का करते हैं। तो अब वही कह रहे हैं कि सूफियों ने संतों की तरह जो कुरान है या कुछ भी है या जो उनका खुद का धार्मिक ग्रंथ है उनको उनकी मनाही नहीं की। इन्होंने ये किया वैज्ञानिक तरीके से उस बात को रखने के लिए। उन्होंने उनकी जो गलत व्याख्याएं थी उनको सही सामने ले जाने का प्रयास किया। तो कुरान में जिस भाईचारे की बात कही गई थी, मुल्लाओं की शिक्षाओं में उसका उल्लंघन होता था। वो आपस में सांप्रदायिक दंगे करा के अपने आप को लीडर घोषित हमेशा के लिए रखते थे। लेकिन कह रहे हैं कि वे सामंती शोषण का समर्थन करते थे। जब आप शिक्षाओं को गलत तरीके से देंगे तो सामंती शोषण का समर्थन करेंगे, इसका मजा वो लेंगे। सूफी सभी धर्मों में मूलभूत तात्विक एकता के पक्षधर में था। इसलिए सूफियों से सामंतवाद की जो पायादार में उनकी टकराहट स्वाभाविक है। शेख अलाई जैसे क्रांतिकारी सूफी संत को तो इस्लाम शाह 1545 से 1552 इसने कत्ल करा दिया। दारा शिकोह की भी वही गति हुई। मुगल सल्तनत के अंतिम दिनों में सूफियों ने उनके विरुद्ध विद्रोही तेवर अख्तियार किया।
सूफी पंथ हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करना चाहता था। उत्तर भारत में स्पष्ट रूप से ये फैला था, पर जहां तक सूफी साहित्य का संबंध, इसका अधिकांश हिंदी में ही लिखा गया है। बंगला में एक पुस्तक मिलती है, दौलत काजी कृत शती मैना ओ लोर चंद्रानी। इसका रचनाकाल 16वीं 17वीं शताब्दी बताया जाता है। यह भी साधन द्वारा लिखे गए मैनासत का रूपांतरण है। ये जो है मैनासत जो है, ये भी इसका रूपांतरण है। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। ये इनके बारे में है, हिंदी सूफी काव्य के बारे में। खुसरो ने अपनी मसनवी नूर सिपह, ये बहुत प्रामाणिक ना होने पर भी स्वयं में महत्वपूर्ण है। तो खुसरो ने अपनी मसनवी नूर सिपह में लिखा, लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा है कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का एक अंग है। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियां, कहानियां सब तो भारतीय ही है। सूफी काव्य तो दक्षिणी हिंदी में भी लिखे गए, पर उनके प्रेरणा स्रोत विदेशी हैं। तो ये दक्षिणी हिंदी में भी लिखे गए, लेकिन प्रेरणा स्रोत विदेशी हैं। वे हिंदी जाति के काव्य नहीं हैं, पर हिंदी के सूफी काव्य अपनी जातीय में एक नया गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं, जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय क्षमता, निर्गुण उपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। सगुण काव्य धारा में कालक्रम से पहले कृष्ण काव्य आता है। तो यहाँ पे क्रम में देखें तो सगुण काव्य धारा में कालक्रम से पहले कृष्ण काव्य आता है। जैसे राम काव्य और कृष्ण काव्य सगुण काव्य धारा में दो काव्य हैं, तो पहले कालक्रम में कह रहे हैं पहले कृष्ण काव्य आता है। और राम काव्य की अपेक्षा ये ज्यादा व्यापक क्षेत्र में भी कृष्ण काव्य फैला है। कृष्ण भक्ति आंदोलन जो है वो हिंदी क्षेत्र के पहले ही गुजरात और बंगाल में यहाँ पे फैल चुका था। यूं इसका मूल उत्स अगर आप कहेंगे तो ये मथुरा वृंदावन ही है। बल्लभाचार्य के अनुसार उन्होंने मिलेच्छाक्रांत देश में अपनी अस्मिता और सुरक्षा के लिए ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बंगाल में जयदेव 12वीं शताब्दी, इनके गीत गोविंद में ही इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास के गीत भी सूर के पहले के हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता 1414 से 80 इनकी शुरुआत की, पर आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इसका प्रसार नहीं हो पाया। संभवतः मानस के सामने अन्य कोई प्रभाव टिकने में असमर्थ था, पर ब्रजमंडल और राजस्थान में बड़े उल्लास के साथ इसका स्वागत किया। कृष्ण भक्ति काव्य में देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत जो है इसका डटकर विरोध किया गया है। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पन्ननदास ने तो इसके विरोध में ही ग्रंथ लिख डाला। तुलसीदास निर्गुण सगुण का अभेद बताते हुए सगुण को अनेक कारणों से वर्णीय कह रहे हैं। कि तुलसीदास कहते हैं कि क्या कैसे कारण हुए कि जो सगुण को आपको अपनाने के लिए मतलब अपनाना चाहिए आपको, क्योंकि कृष्ण भक्ति में उनकी लीला का ही वर्णन था, इसलिए ये मुसलमान भक्तों के छंदों में भी बधा। सामंती बंधनों में जकड़े स्त्री पुरुष को मुक्त भाव से स्वच्छंद प्रेम गान का अवसर मिला। इस बहाने कृष्ण भक्ति के बहाने मीराबाई तो कृष्ण के प्रेम में लोकलाज खो चुके थे। उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया गया था। जाति पात का कोई बंधन न रहने से इसमें जो द्विज इतर जातियां हैं उनके लोगों ने भी योगदान दिया, क्योंकि उनको भी फायदा मिला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तो लोगों से वैसे ही पीड़ित थे, इनको तो हमेशा वैसे सप्रेस किया जा रहा था। इस पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए। कीर्तन भजन इनमें संलग्न लोगों को जीने का एक सरस मार्ग मिला, अच्छा मार्ग। चेतन स्तर पर अनेक प्रतिबंध जो थे वो टूटे हैं और अचेतन मन पर पूरे आवेग के साथ वो बह निकले। तो एक स्पेस देता है कृष्ण भक्ति काव्य, जाति पात वर्णाश्रम चीजों को खारिज करता हुआ, तो वो सबके लिए स्वीकृति देने वाला हो गया। जाति पाति विरोधी स्वरमंद पड़ गया। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, तो महाराष्ट्र में जो है कह रहे हैं अगर देखें
यहाँ पे ये बात है कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का स्वरूप देखे तो वहाँ पे श्रृंगारिक नहीं था, लेकिन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य देखेंगे तो यहाँ पे श्रृंगारिक हो उठा। और जो बंगला कृष्ण भक्ति काव्य वो तो अतिशय श्रृंगारिक हो गया। जो राम भक्ति आंदोलन है इसका केंद्र क्या है? केंद्र है बनारस। रामानंद इसके प्रवर्तक थे। तुलसीदास ने इसे जिस विन तक पहुंचा दिया उसके आगे राह नहीं, ये कहना किसका है? बच्चन जी का। अलवार भक्तों में भी राम के उपासक थे। बंगाल में कृतवास लिखित एक रामायण भी मिलती है, पर तुलसीदास पुरानी वर्णाश्रमी व्यवस्था को कुछ ढीले रूप में ही सही वापस लाना चाहते थे। फिर भी उनकी लोकप्रियता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। तो एक वो भी आरोप है उनमें कि वो पुरानी वर्णाश्रम व्यवस्था के हिमायती थे, वो लाना चाहते थे। उन्होंने रासलीला की तरह रामलीला का विधान किया। जब जब हुई धर्म के हानि कहकर उन्होंने गीता के यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति वार्ता के स्वरूप की पुनरावृत्ति की। असुरों का विनाश करने के लिए राम अवतार हुआ। राम ऐसे अवतार की कल्पना मानवीय दुख दर्द को दूर करने के लिए की गई थी। राम आदि व्याधि तो दूर कर ही सकते थे, दरिद्रता और भूख का निवारण भी कर सकते थे। उन्हें राम में गहरी आस्था थी और इसी आस्था को हिंदुओं में अंतःक्षिप्त करना चाहते थे। राम की उदारताशील सौंदर्य उदात्त गृहस्थिक आदर्श पर हिंदू समाज मुग्ध हो उठा और आज भी मुग्ध है। उनका मानस हिंदू मानस का पर्याय हो गया है। लगता है कि अकबर की सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर वे हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था और राजकीय आदर्श का रूप खड़ा कर रहे थे। तो अगर देखें यहाँ पे तो अकबर की सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर वे हिंदू सांस्कृतिक जो व्यवस्था और राजकीय आदर्श उसका रूप खड़ा कर रहे थे। उन्होंने मन में जवन महामहिपाल कहीं ना कहीं प्रभु चुभ रहा था, अकबर के दीन इलाही के प्रति वे शंकालु रहे हों तो आश्चर्य नहीं। उन्होंने समझा कि विदेशी संस्कृति की स्थापना के विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म की पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा किया जाए। अकबर के साम्राज्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध उन्होंने राम राज्य का आदर्श भी रखा। कहना नहीं होगा कि आज भी मानस का प्रभाव कम नहीं है। सिद्धांत के आधार पर देखिए तो सिद्धांता उन्होंने निर्गुण पंथ का विरोध नहीं किया, पर कबीरदास के विरुद्ध उनका गहरा आक्रोश था। इसे उन्होंने अत्यंत खींच भरे शब्दों में कहा था कि नाना विरोधी पंथों को समेट कर वे ऐसा माल निकाल रहे हैं जिस पर चलकर हिंदू जाति सुरक्षा का अनुभव करे। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। राम ऐसे त्राणकर्ता भगवान को पाकर हिंदू आश्वस्त हो गए। संभवतः इसलिए शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं रह गया। ये सभी आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संत और सूफियों के भक्ति आंदोलन को प्रतिवादात्मक यानी प्रोटेस्टेंट और कृष्ण भक्ति राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या ऐतिहासिक या रेजिस्टेंस आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ित का स्वर है, तो दूसरा मुख्य रूप से राम भक्ति आंदोलन का स्वर यथास्थितिवाद है। पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है, दूसरे का ब्राह्मणवाद है। अपनी यथास्थितिवाद और अंतर विरोध के बावजूद राम भक्ति काव्य जहां शास्त्र या सिद्धांत कथन का सहारा नहीं लेता, वहां लोक जीवन की निश्चलता, मानवीयता, भोलेपन तथा मूल्यवत्ता को सशक्त ढंग से लेता है। वहां लोक जीवन की निश्चलता, मानवीयता, भोलेपन और मूल्यवत्ता का सशक्त ढंग से हस्ताक्षरित होता है। दूसरे शब्दों में उनकी काव्य प्रतिभा और सांस्कृतिक दृष्टि में चमक तब आती है जब रचनात्मक प्रक्रिया में वर्ग चेतना गायब हो चुकी हो। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक राजनीतिक समस्याएं अगर देखें तो हिंदी तर जो प्रदेश है उनकी समस्याओं की अपेक्षा दोहरी तिहरी और जटिल थी। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की मुसलमानों के आने के बाद तो और भी जटिल हो गई। अतः भक्ति आंदोलन की इतनी विविधता, इतने रूप रंग, इतने पारस्परिक द्वंद्व और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये सभी आंदोलन अभी भी अपना दबाव बनाए हुए हैं। विशेष रूप से निर्गुण आंदोलन के पुरस्कारकर्ता कबीर और राम भक्ति आंदोलन के तुलसी। मुक्तिबोध जी का यह कहना है
मुक्तिबोध जी का कहना है कि निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवादी विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण ये है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। प्रश्न होता है कि क्या पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियों के विकसित होने पर, इनके होने पर ही जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल होगा? अगर ये नहीं आएंगी तो नहीं होगा। इस प्रकार का सरलीकरण कोई समाधान तो नहीं देता। इसे ग्रामसी के जातीय लोकप्रिय समान अधिकरण और नागरिक समाज की सांस्कृतिक प्रभुसत्ता के आधार पर समझना ज्यादातर संगत है। अतः गोस्वामी जी के अंतर्विरोधों को सामने रखते हुए निम्न वर्ग को भी उन्हें अपने हित में अर्थापित करना होगा, जिसे उच्च वर्ग नेता वर्ग अपने हित में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जागा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल है, इनमें स्त्री भी है, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़े हुए। भक्त कवियों ने जीवन की निरस्ता में रस घोला और कुंद होती हुई संवेदना को नया जीवन दिया। उनमें नई संस्कृति निर्माणार्थ एक संघर्षरत प्रैक्टिसम भी हुई। सांस्कृतिक राजनीति से संबंधित भक्ति साहित्य ने सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया। इसमें लोकप्रिय जाति संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मकता और ऐतिहासिकता का इतना रोचक और रसात्मक संवाद पुनः नहीं देखने को मिलता। साहित्य, संगीत और कला के रंगारंग का इतना पवित्र संगम फिर नहीं परिलक्षित होता। वर्ग संघर्ष और वर्ग सहयोग का द्वंद्वात्मक दृश्य फिर नहीं दृष्टिगोचर होगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और हुई, वो ये कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का भी मूल आधार है। यहाँ पे अब निर्गुण काव्यधारा, संत और सूफी काव्य शुरू हो जाएगा, तो उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले रिवीजन करा लेंगे भक्ति आंदोलन को, फिर आगे क्लास देखेंगे। धन्यवाद।